Hey, hello everyone. Namaste. Myself Monica. Welcome to my YouTube channel. I hope you are doing very well in your life. I am a service provider as a teacher and a guider of yours. So I am going to share with you some free content of related to the business statistics subject. I hope it will help you a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get start. आपको पता ही होगा कि हम चैप्टर 1 की थ्योरी जो है वो कर रहे हैं. ठीक है, मैंने कुछ पार्ट्स जो हैं थ्योरी के वो मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं. आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे. हमने पिछली वीडियोस में टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल्स करे थे और स्टैटिस्टिक्स साइंस और आर्ट क्या होती है या बोथ होती है वो वाला टॉपिक किया था. आज हम करेंगे फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक. सो फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक क्या होते हैं. सो ये जो पहले मैंने पॉइंट्स में करे हैं फिर पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है. ठीक है, सो फर्स्ट है टू एक्सप्रेस द फैक्ट्स इन नंबर्स, simplifies the complex facts. Third is provide comparative study of facts. Fourth is helpful in forecasting. Fifth is helpful in formation of policies. Sixth is studies relationship between different facts. And seventh is statistics enlarges individual experience and knowledge. ओके अब इसको मैं टर्न बाय टर्न एक्सप्लेन करूँगी. सो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है टू एक्सप्रेस द फैक्ट्स इन नंबर्स. सो जितने भी फैक्ट्स होते हैं उनको हम नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं. सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक इज़ टू प्रेजेंट द फैक्ट न्यूमेरिकली. ठीक है, सो जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है स्टैटिस्टिक का वो क्या है कि हम फैक्ट्स को न्यूमेरिकल तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आर मोर इम्प्रेसिव इन रिलेशन टू क्वालिटेटिव स्टेटमेंट. सो जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है वो ज़्यादा इम्प्रेसिव होती है एज अकॉर्डिंग टू द क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स. ठीक है, example, if we say that production of wheat in Haryana was 25.1 million tons in 2009 while it was 20.3 million tons in 2008. so देखो wheat अगर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर हम कहें आपको दिख रहा है एग्जाम्पल, मैं इसको एक बार हाईलाइट कर देती हूँ और अच्छे से आपको दिखाई दे जाएगा. देखो अगर आप थ्योरी पार्ट अटेम्प्ट करते हैं एग्ज़ाम के अंदर तो अगर आप थ्योरी में एग्जांपल्स लिखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर मिलेगा आपको मार्क्स में. ठीक है, तो कोशिश करना कि आप एग्जांपल लिख दें. ठीक है, सो एग्जांपल क्या दिया हुआ है इसके अंदर कि कहते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ व्हीट जो है वो हरियाणा के अंदर कितनी थी, 25.1 मिलियन टन थी 2009 के अंदर, और जबकि 2008 के अंदर कितनी थी 20.3 मिलियन टन्स. ठीक है, सो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स. सो जितने भी कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स होते हैं उनको सिंप्लीफाई तरीके से मतलब मेज़र किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द स्टैटिस्टिक मेथड्स. ठीक है, सो इसके अंदर क्या है, स्टैटिस्टिक प्रेजेंट द फैक्ट्स इन कंडेंस फॉर्म. ठीक है, जितने भी कंडेंस फॉर्म में होते हैं फैक्ट्स वो स्टैटिस्टिक जो है इसके अंदर प्रेजेंट किए जाते हैं. सो डाटा इज सिंप्लीफाइड एंड प्रेजेंटेड इन सच अ वे सो दैट दे आर इजली अंडरस्टैंडेबल. सो जो डाटा है ठीक है, आपका अगर कॉम्प्लेक्स डाटा है, कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स हैं तो उनको किस तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है, सिंप्लीफाइड तरीके से कर सकते हैं ताकि वो ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो. ठीक है, तो जितने भी कॉम्प्लेक्स अगर फैक्ट्स होंगे वो हम ईजिली अंडरस्टैंडेबल होंगे अगर हम उनको सिंप्लीफाई तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. सो इसके अंदर यही होता है इस पॉइंट के अंदर. सो फॉर इंस्टेंस वी क्लासीफाई द डाटा, कंप्यूट टोटल, टेक एवरेजेस, प्रेजेंट इट इन परसेंटेज फॉर्म एटसेट्रा. सो क्या करते हैं हम डाटा को क्लासीफाई किस तरीके से करते हैं, पहले हम टोटल कंप्यूट करते हैं. ठीक है, फिर हम उसका एवरेज निकालते हैं, फिर हम उसके परसेंटेज फॉर्म निकालते हैं. तो ये एक तरीका होता है किसी भी फैक्ट को मेज़र करने का. ठीक है, किसी भी डाटा को मेज़र करने का. ये अभी थ्योरी पार्ट है. ठीक है, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस तरीके से कंप्यूट करते हैं या किस तरीके से हम मेज़र करते हैं डाटा को. ठीक है, थर्ड पॉइंट है प्रोवाइड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फैक्ट्स. सो स्टैटिस्टिक फैसिलिटीज़ कंपैरिजन ऑफ डाटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो स्टैटिस्टिक जो है वो क्या करती है, फैसिलिटेट करती है डाटा का कंपैरिजन करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. स्टैटिस्टिकल डाटा आर मीनिंगलेस अनलेस एंड अनटिल दे आर कंपेरेबल. सो स्टैटिस्टिकल डाटा जो है वो क्या है बेटा, मीनिंगलेस है अगर वो कंपेरेबल नहीं है.
ठीक है। जब तक वो कंपैरेबल नहीं है तब तक वो मीनिंगलेस है। अगर वो कंपैरेबल है, ठीक है, अगर हम उसको कंपैरिजन कर सकते हैं तो वो मीनिंगफुल है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हेल्पफुल इन फॉरकास्टिंग। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा और शो भी हो रहा होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन फॉरकास्टिंग। तो ये फॉरकास्टिंग के अंदर भी हेल्पफुल होता है। सो स्टैटिस्टिक विच कैन प्रेडिक्ट द ट्रेंड वैल्यूज, एस्टिमेट द ओरिजिनल डाटा ऑफ फ्यूचर बाय यूजिंग एक्सट्रापोलेशन, वी कैन यूज़ द टेक्निक ऑफ फॉरकास्टिंग। सो फॉरकास्टिंग के अंदर क्या होता है, टेक्निक का यूज़ करके स्टैटिस्टिक को हम प्रिडिक्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक के अंदर जो प्रेडिक्शन करते हैं, जैसे ट्रेंड वैल्यूज़ हैं, एस्टिमेट करते हैं फिर ओरिजिनल डाटा को फ्यूचर में कि क्या से क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये हेल्पफुल होता है फॉरकास्टिंग के अंदर भी और यूज़ होता है, ठीक है। हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज़। सो ये पॉलिसीज़ की फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल होता है। स्टैटिस्टिकल डाटा प्रोवाइड द बेसिक मटेरियल फॉर फॉर्मिंग फ्रेमिंग सूटेबल पॉलिसीज़, ठीक है। सूटेबल पॉलिसीज़ को फ्रेम करने के लिए भी ये जो है बेसिक मटेरियल प्रोवाइड करता है स्टैटिस्टिकल डाटा। फॉर एग्जांपल फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ ऑफ द कंट्री, ठीक है। फॉरेन ट्रेड की जो भी पॉलिसीज़ है कंट्री की आर बेस्ड ऑन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट डाटा, ठीक है। वो किस पर बेस्ड है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट डाटा पे। सो सिमिलरली इकोनॉमिक प्लानिंग, गवर्नमेंट बजट्स, पॉलिसीज गवर्निंग कंसर्निंग इंटरेस्ट रेट्स एक्सेट्रा आर बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल डाटा, ठीक है। तो जितने भी इकोनॉमिक्स की प्लानिंग है, गवर्नमेंट बजट्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, इंटरेस्ट रेट्स हैं उनके, ठीक है, वो सारे बेस्ड होते हैं स्टैटिस्टिकल डाटा पे। तो ये पॉलिसीज़ फॉर्मेशन करने में भी मददगार होती है। ये इसका एक और फंक्शन है स्टैटिस्टिक का, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फैक्ट्स। सो बाय यूजिंग स्टैटिस्टिक वी कैन स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। तो हम 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप निकालने के लिए भी हम इस स्टैटिस्टिक का यूज़ करते हैं। वी कैन यूज़ कोरिलेशन, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन, रिग्रेशन, एनालाइज एक्सेट्रा टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फैक्ट्स। तो जो डिफरेंट फैक्ट्स होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप निकालने के लिए भी हम कोरिलेशन और पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन, रिग्रेशन, एनालाइज का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सारे जो हैं ये प्रैक्टिकल होते हैं मेथड्स। नेक्स्ट पॉइंट जो है या नेक्स्ट फंक्शन जो है, लास्ट फंक्शन है, वो है स्टैटिस्टिक एनलार्जेस इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। सो स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक इन्हांस द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल एज इट सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स मास ऑफ डाटा एंड प्रेजेंट इट इन अ डिफरेंट फॉर्म। सो जब भी हम स्टैटिस्टिक का स्टडी करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे इंडिविजुअल की वो नॉलेज को भी इन्हांस करता है और कॉम्प्लेक्स डाटा को भी सिंप्लीफाई करता है और डिफरेंट डेफिनेट फॉर्म में प्रेजेंट करता है, ठीक है, एक फिक्स्ड फॉर्म में प्रेजेंट करता है। तो ये हमारा जो है लास्ट फंक्शन था स्टैटिस्टिक का। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ऑलवेज बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। गॉड ब्लेस यू। बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा सा अवॉइड कर देना। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा आपकी स्टडीज़ में और एजुकेशन में, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।